ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 9/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज गरीब निवास बाप ने, बेहद के बाप ने कौन से महावाक्यों को मुरली के द्वारा हम बेहद के बच्चों से कहा, क्या समझाया, कौन सी बातों को मनन चिंतन करने कहा, कौन सा बीज मंत्र दिया। मुरली के महावाक्यों में जो स्वयं ईश्वर के द्वारा कहे गए, ब्रह्मा मुख के द्वारा ये महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट जाते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाबा ने अमीर का 100 और गरीब का 1 दोनों को इक्वल रखा है। एक बूढ़ी माँ के द्वारा, एक माता के द्वारा याद में रह कर के रसोई में खड़े होकर एक रोटी बनाना और एक भाई के द्वारा या किसी भी ज्ञान में चलने वाले किसी भी भाई के द्वारा या बहन, टीचर भाई बहन के द्वारा ज्ञान की स्पीच 100 लोगों के बीच में देना, और यदि उसमें थोड़ा भी ईगो है और यहाँ ये माता रह करके एक रोटी भी बाबा की याद में सीखती है, तो बाबा ने उन दोनों को इक्वल बताया है। 100 लोगों के बीच में बाबा के ज्ञान की स्पीच देना और उस माता का रोटी का बनाना याद में रहकर दोनों को बाबा ने एक सा देखा है। बाबा कहते हैं, साहूकार का 100 और गरीब का 1 दोनों बराबर। इसलिए बाप कहते हैं, मैं जब डायरेक्ट आता हूं तो अपना सब कुछ सफल कर लो, तन मन धन, जो जिसके पास है वो सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा, वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं लेकिन सबका बाप है, बापों का बाप है ना, सबसे ऊपर है वो, तो सबका बाप है, यह भी समझने का है। जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई सब, बाबा कहते कोई समय सब निर्विकारी थे। दुनिया ऐसी थी जब सब निर्विकारी थे।
बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। विकार की रिंचक मात्र भी आत्मा में कुछ भी इस तरह से था ही नहीं। निर्विकारी, विकार था ही नहीं। बाबा कहते इससे इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। जो जिसके द्वारा, शरीर के द्वारा, जो विनाशी शरीर के द्वारा हम इस तन को लेकर के, इस तन को धारण करके जो विकर्म करते हैं या पाप करते हैं, शरीर के द्वारा ही करते हैं ना। आत्मा तो कर ना सके, क्योंकि आत्मा तो कार्यरत हो ना सके जब तक इस प्रकृति को धारण ना करे, इस शरीर रूपी कपड़े को ना पहने। अब भूत को भी किसी को कुछ करना होता है तो वो किसी आत्मा के साथ में आकर के ही डबल हो करके करवाता है ना, शरीर के द्वारा ही करता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अब ये आत्माएं, ऐसा नहीं है कि सतयुगी दुनिया में कोई विकारी, कोई निर्विकारी, कोई रावण का, कोई राम का पाठ बजाएगा, ऐसा बाबा कहते हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वहां तो शरीर तो रहेगा नहीं, निर्विकारी दुनिया वहां जहां हमारी आत्माएं रहती। तो बाबा कहते हैं जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा और आत्मा मुक्त अवस्था में निराकारी दुनिया में रहती हैं सारी आत्माएं। और जो जितनी पाठ बजाने आएंगी तो सतयुग से शुरू हो जाएंगी, आदि में है। तो ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। वहां विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहां से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। बाबा कहते हैं शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। निराकारी और निर्विकारी, निर्विकारी अर्थात सतयोगी दुनिया, और निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो 2 दुनियाएं बाबा दिखा रहे कि एक निर्विकारी दुनिया और एक निराकारी दुनिया में बाबा आकर के ले जाते हैं ना, इस विकारी दुनिया से। तुम जानते हो बाप से तो जरूर बाबा कहते बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है इस समय सबको। बाबा कहते हैं हमको सुख शांति दोनों चाहिए। हमको क्या चाहिए? सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। संसार में अशांति भी है और दुख भी है, तो उसको बदली करना है सुख और शांति में। हाँ, तो हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है ना। बाबा कहते हैं भगवान से सब मांगते हैं, किससे मांगेंगे सुख शांति? भगवान से ही मांगेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि हे भगवान, सब बोलते हैं कि सुख दो शांति दो, हमको सुख दो शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देता है। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं भक्ति में।
दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हो तो जरूर वह आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े ही याद करते हैं, समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। हाँ, अब बाप सबका रहता है, जैसे एक फैमिली में भल 4 हो बच्चे 6 हो, लेकिन बाप तो सबको इक्वल ही देगा, ऐसे नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा देगा। हाँ, लौकिक जीवन में ऐसा होता है, जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन ये परमपिता परमात्मा तो ऐसा है, इसमें ना मेल ना फीमेल और ना कुब्जाएं अहिल्याएं जो भी हैं, इसमें बंधेली माताएं हैं, गरीब हैं, जो भी है, चाहे कोई भी हो, तो परमात्मा के तो हम आत्माएं सभी बच्चे हैं ना। बाप तो सबका है, चाहे वो संत आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कहना चाहिए भिखारी आत्मा हो, चाहे पावन आत्मा हो, तो पिता तो सबका है। तो वो सबको ये ज्ञान देते हैं, सबको हक देते हैं कि वर्षा ले लो, है ना। ऐसे नहीं कि किसी को कम सुनाते हैं, किसी को ज्यादा, किसी को प्राइवेट क्लास देते हैं कि आ जाओ कोचिंग पढ़ लो, ऐसे सब नहीं है ना। तो बाबा वही समझाते हैं कि फल तो आकर बाबा देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही थोड़ी कोई याद कर लेगा मुझे, समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं, तुम माता पिता जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं, जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वो क्योंकि वो माता पिता का भी माता पिता है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनके होते हुए भी तुम गाते हो, जिस्मानी माता पिता के होते हुए भी, कि तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं, भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं। वर्षा अर्थात जो आपकी प्रॉपर्टी है माँ बाप की, वो बच्चों के नाम हो जाती है ना, वारिस जिसे कहते हैं। तो बाबा कहते वो भी तो मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक मात पिता ही देते हैं। और यहाँ भी वही बात है कि जिस तरह से भल आपके घर में करंट बिजली मीटर के थ्रू पूरे घर में ना जाने कौन कौन से उपकरण आप चलाते हैं, कौन कौन से उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें होती हैं वो चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, आजकल तो ना जाने क्या क्या आ गया है, जो नहीं सुना वो भी। इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर है, रॉड है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, फैन है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, ना जाने कितनी चीज़ों का हम उस मीटर के थ्रू कनेक्शन लेकर के करते, लेकिन है अलग अलग, लेकिन पावर कहाँ से आ रही है? मीटर से, बिजली से सारे उपकरण चल रहे हैं। और यदि वही बिजली का कनेक्शन सही नहीं बैठता तो उसे पावर नहीं मिलती है। ऐसे ही भल आप दुनिया में कोई भी कहीं भी आप किसी के दूसरे के घर में भी जाएंगे, वहां भी इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं और उनको वो लोग यूज करते हैं, लेकिन पावर तो एक ही है, बिजली से सब उपकरण चलते हैं। आप कोई दूसरे देश में भी जाएंगे तो भी पावर तो एक ही है। ठीक इसी तरह से भल आप माता पिता आपके बच्चे आजे पराजे, लेकिन पावरफुल सर्वशक्तिमान सर्व आत्माओं का पिता तो वही है ना, जो हम आत्माओं का पिता है।
तो सर्व कल्याणकारी विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी रचता बाप एक ही है। पावर उससे ही लेनी है, पावर उससे ही मिलती है। तो इस तरह बाबा समझाते हैं कि फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। रावण राज्य है ना, और राम राज्य। तो ऐसा नहीं कि कोई एक आसुरी धर्म का होगा, सभी आसुरी धर्म के होते, क्योंकि राज्य ही रावण का है ना, तो वहां कोई भी कैसे रह सकता है ईश्वरीय धर्म का। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं। सतयुग बाबा कहते अभी तो आसुरी धर्म के हैं, लेकिन सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध और कलयुग में है दुख का बंधन। कलयुग में क्या है? सुख का संबंध। हम कर्म में तो होते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी हम आत्म अभिमानी, आत्मा निश्चय कर वो कर्म करते, और जब आत्मा का पाठ पूरा होना होता है, शरीर भी बूढ़ा नहीं होता बाबा कहते, लेकिन जब 150 वर्ष की आयु हो जाती है, स्वतः ही एक कपड़ा छोड़ दूसरा, जैसे कि सांप का बाबा ने बताया हुआ है कि उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक उसी तरह से एक तन छोड़ दूसरा स्वतः ही आभास हो जाता है कि अब हमें नया कपड़ा धारण करना है। तो कर्म में रहते हुए भी सुख शांति रहती है, बंधन में नहीं रहते। और जो कलयुग है वह है दुख का बंधन। हर एक कार्य को बंधन समझकर, क्योंकि आत्मा तो विस्मृति में चली जाती है ना, अब परमात्मा आकर के उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो खुद को आत्मा निश्चय करेंगे तो हर कर्म को बंधन से मुक्त होकर फील करेंगे कि आत्मा कर्म कर रही है, शरीर नहीं है ना, अभी बंधन है, तो दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। अब ऐसा तो नहीं है कि बाप ले जाने वाला यहाँ आकर के हमसे वो कर्म करेंगे और फिर हम उनके कर्मों को देखेंगे, फिर हम उनके कर्म को देखकर उनके पीछे पीछे चलेंगे। नहीं, परमपिता परमात्मा हमें ही आकर हमको ही गुहा राज समझा करके, हमको ही हमारे ही कर्मों की गति दुर्गति सदगति का राज बता करके, हमारे कर्म जो भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गया, उन कर्मों का हिसाब किताब बता करके हमसे ही हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना करके हमारे द्वारा ही इस संसार में सुख की दुनिया का स्थापना स्वयं रचता बाप रचना के द्वारा कराते हैं। तो इधर हेड प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके तन का आधार लेकर के परमात्मा ये ज्ञान दे करके हमें यह सब राज सुना करके हमारे कर्मों को सुधरवाते हैं, है ना। तो हमें समझ का तीसरा नेत्र देकर हमें रियलिटी से वाकिफ कराकर और वो राज समझा करके फिर हमसे कर्म श्रेष्ठ और धर्म श्रेष्ठ बना करके इस दुनिया का परिवर्तन करवाते हैं, है ना। तो यह बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं अगर मैं अब आया हूँ तो देने के लिए, तो फिर श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमरलोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमरनाथ कथा सुनते हो, अमर कथा सुनते हैं ना अमरनाथ बाबा से, अमर कथा। वहां तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया,
आत्मा कहती है हम यह जर्जरीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहता कि मर गया है ना, नया कपड़ा लेता हूँ, ऐसे आत्मा कहती है। तो वह तो अच्छा हुआ ना। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, कोई भूख, कोई बीमारी, कोई सजा, कोई जेल की सजा, कोई क्राइम कोई करता ही नहीं है, है ना। तो बाबा कहते वहाँ इस तरह से कोई बीमारी आदि या एक्सीडेंट या कोई भी बीमारी से नहीं मरता। मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है। तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, वहां आकर पाठ बजाते हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अब घर क्या, संस्कार क्या, कहाँ से संस्कार लेके जाते हैं? तो यहाँ संगम युग पर जब परम पिता परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, आत्मा को ये संस्कार धारणा कराते हैं, तो ये संस्कार लेकर हम कहाँ जाते हैं? अपने घर, जहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, शांति धाम है ना, परम धाम। तो वहां जाते हैं आत्मा में संस्कार भर के, है ना, भरपूर। कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ खोल कर जाएगा, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा। जबकि बाबा कहते हैं तुम खाली हाथ आए और भर तू जाओगे। बाबा के बच्चे है ना, खाली नहीं जाते। तो संस्कार अपने घर ले जाएंगे, फिर वहां से वाया शांति धाम ही आते। डायरेक्ट कोई सतयुग में नहीं चला जाता, क्योंकि ये तन भी अब पतित जूती, पुरानी जूती है ना, तो इसको भी छोड़ना। तो पावन तन मिलना, तो संस्कार लेकर पहले शांति धाम, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, है ना। या योगेश्वर बाबा कहते हैं ना कि योगेश्वर ही आकर के ये राजयोग सिखाते हैं, राज राजेश्वरी बनाने। तो इस तरह से फिर राज्य करेंगे अपने राज्य में। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। तुमको निराकारी, आकारी और साकारी, ये तीन दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही यह पता पड़ेगा, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। हाँ? तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। बाबा कहते हैं इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं ना, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। अब भले बॉम्ब बनाए तो दुख के लिए, कोई लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है तो दुख के लिए, कोई भी ऐसी चीजें बन रही हैं बाबा कहते हैं तो दुख के लिए बन रही हैं ना, क्योंकि एक तरह से द्वैत हो जाता है। बाबा कहते हैं क्योंकि ये सब चीजें तो रहने का नहीं है ना, तो इस तरह से बाप को तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। बाबा कहते हैं कि जो यहाँ जो भी बन रहा है बाबा कहते हैं तो वह सब दुख के लिए, लेकिन बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं, बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी ना खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो,
चाहे फिर दास दासी बनो। जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप सिर्फ कहते हैं। एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्फ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारे। अल्फ माना बाबा है ना, और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो अल्फ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए तुम्हें बाप जो है दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। स्वर्ग में तो हैं ही देवी देवताएं। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के लिए, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने। बाप थोड़ी आते हैं वर्षा मांगने, है ना। तो वर्षा लेने और वर्षा देने के लिए बाप ही आता है और वर्षा हम लेते हैं ना। तो सुख घनेरे तो है ही सतयुग में। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। बाबा कहते आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। बाबा कहते हैं ऐसे सब आशीष देते हैं ना, तो 150 वर्ष आयु होगी। अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। अब कोई कोई कहता है कि अमर जमर होकर अमर ही होना है। अमर माना कई कई समझते हैं कि कभी ना मरने वाला, जबकि बाबा कहते हैं अभी आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में, यदि कोई मनुष्य की आयु 95 से अब पहुंच जाती है, 100 तक पहुंच जाता है, 103 वर्ष का भी आपने आंखों देखा होगा, तो उतना उनके साथ में ढोल पीट करके ले जाते हैं और उनको ऐसा करते कि इन्होंने अपना जीवन जो है पूरा जी लिया, अब कोई दुख के साथ विदा नहीं करना, इनका पूरा हो गया जीवन। ऐसे ही देखिए जब 70-80 क्रॉस हो जाता है और घर में कोई हमारे बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं और किसी को यदि उनकी सेवा करनी होती है तो वो हाथों से भला अपना एक कर्तव्य समझकर या जबरदस्ती खींच तान करके उनकी सेवा करते, लेकिन मन ही मन उनके मन से यही निकलता है कि अब मैं ये सेवा ऐसे गंदा काम है, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ, और दिन रात उनके चले जाने की मांगते हैं कि ये तो दुनिया से चले जाएं तो ही अच्छा है। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, कितनी सेवा देना पड़ता, कई कई बेड रेस्ट हो जाते हैं ना, तो बेड रेस्ट में तो आपको पता ही है कि डेली रूटीन का जो भी है सब कुछ उनको बेड पे ही कराना है। तो वो जो करने वाला होता है वो मन से तो कोई करता नहीं होगा, बहुत ही 1000 में एक हो शायद ऐसा। तो फिर जब ये हालत अभी है तो अमर ना मरेंगे तो इस संसार में वही होगा। ये सांप बिच्छू कुछ भी नहीं, इंसान ही इंसान होगा ना, अगर ये ना बना होता इस तरह से आना जाना, है ना। तो इस संसार में तो मनुष्य होते अगर ना मरने की एक कोई बात होती तो अमर माना ऐसा नहीं, अमर माना 150 वर्ष आयु, गोल्डन एज जिसे कहते हैं, है ना। तो अकाली मृत्यु कभी वहां होता नहीं है, यह बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या कि वह क्या जाने। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं,
बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, जिसे ही फिर क्या कहते हैं, आधी पीढ़ी कहते हैं ना, एक इस तरह से बाबा कहते हैं आधे कल्प के लिए। तो पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र देवी देवता धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा कहते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते, है ना। बाबा तो देखिए, आपने सेंटर्स में भी देखा होगा, तो बहनें पैर वगैरह छूने की मना ही करते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि मेरे पैर तो है नहीं जो तुम पैरों को छुओगे। बाबा कहते हैं पहले हम भक्ति मार्ग में गाया करते थे चरणों की धूल, तो बाबा कहते अब मेरे चरण ही नहीं तो कहाँ। तुम बच्चे तो मेरे सर का ताज हो, तुम बच्चे मेरे सर पर बैठो, क्योंकि तुम मस्तक मणि हो। तुम बच्चे चरणों की धूल नहीं हो, क्योंकि तुम ही इस संसार में डबल सरताज बन करके इस संसार में, इस विश्व में राजाई प्राप्त करते हो। तो तुम चरणों की धूल नहीं हो। बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भल एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वहां महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान करते हो, हाँ, गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा। तो जब हम भक्ति काल में जो ईश्वर अर्थ दान करते थे ना, तो देखिए हमारा जो भी, बाबा कहते हैं कि जो भी भक्ति काल में कोई भी मनुष्य आत्माओं ने जो भी दान पुण्य किए, तो वो उनके मन में जो रहता था भगवान के प्रति, लेकिन आधार बन करके किया ना, किसी न किसी के थ्रू किया, इनडायरेक्टली था। तो बाबा कहते हैं फिर फल तो देंगे नहीं, फल भी ईश्वर देगा। जब ईश्वर अर्थ के लिए किया तो गरीब थोड़े ही देगा, गरीब तो नहीं देगा ना, परंतु वह मिलता है एक जन्म लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं। बाबा कहते हैं हम यह थोड़े पैसे देते हैं। हम बाबा कहते हैं आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है ना। जैसे बैंक में डिपॉजिट करो तो बाद में आपको मिल जाता है, बैंक वाले खा नहीं लेते ना, लेकिन आप किसी को दो तो फिर वो जरूरी नहीं है ना। इस तरह से दान दिया हो नहीं, लेकिन यहाँ तो बाबा के लिए अगर आप ईश्वर अर्थ कुछ देते तो बाबा कहते मैं थोड़े खाता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ ना, तो बाबा थोड़ी लेता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाना है ना, दाता है, हाँ, निराकार दाता है। तुम देते हो तुमको, खुद को खुद 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में ही नहीं आऊंगा, मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए, हैं। तो तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आते हैं, बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे।
यह मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनको भी बनता है। उतना उनका भी बनता, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया वो देते, बाबा कहते उनसे फिर 1 रुपया दे, साहूकार को बहुत है तो वह 100 देते, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है ना। रईस के लिए 1000 और गरीब के लिए 100 बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है, तो बाप तो समझता है ना। तो बाबा कहते हैं साहूकार को बहुत है तो 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे पहले बाबा कहते सबसे गरीब है भारत, सबसे नीच भी बनता है, फिर सबसे ऊंच भी इसे ही उठना है। तो गरीब को ही दान दिया जाता है ना, अमीर को तो नहीं। तो कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे, अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेरे मलाखाड़े, बाबा कहते मेले मलाखाड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल। हम सोल बाबा के बच्चे और वो सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचे है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है, अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा बाबा ने कहा अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकते। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्म कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति, ओम शांति।